जलसी की मैं परमेश्वर यीशु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद कि सच में परमेश्वर कितना महान है। हम उसकी कितनी भी गवाही दें तब भी कम है, क्योंकि हमारी हर सांस परमेश्वर की देन है, हर पल परमेश्वर का देन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना गवाही देती हूँ कि मुझे 2-3 साल से हर बार बुखार आता था, उसमें टाइफाइड होता था। मैं सोच रही कि हाथ पैर में दर्द क्यों होता है, वजन की वजह से होता है, पर नहीं, मुझे है ना टाइफाइड आ रहा था बार 3 साल से बार ही आ रहा था। मैं डॉक्टर से पेट भी करा के जा रही थी, फिर भी आ रहा था। फिर मैंने कहा परमेश्वर आप ही मेरे डॉक्टर हैं, तो आप ही हैं मेरे डॉक्टर परमेश्वर, मुझे भला चंगा कीजिए। दवाई तो बहुत खा चुकी, लेकिन आपका आशीष अनुग्रह हो परमेश्वर। तो उन्होंने मुझे छुआ, चंगाई दी। मेरी मम्मी ने कहा कि तेल लगाओ और तेल लगा के प्रार्थना करना और प्रार्थना करके ही दवाई लेना, तो मैंने ली। तब से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं भली चंगी हूँ। और एक और मेरी गवाही है कि मेरा बेटा अर्जुन है, जो कभी कभार आता है, चर्च आता तो नहीं है रोज, लेकिन कभी कभार आता है। उस पर है ना 3-4 साल से उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने आते थे। जब वो 6th क्लास में था तब से 10वीं क्लास तक उसको दाने आते रहे, और छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े दाने आया करते थे, बहुत बड़े बड़े दाने आए। मैं उसको चेहरे को देख के बहुत रोती, मुझे लगता मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। मैं बहुत दवाई कराती उससे, दवाई कराते कराते मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी मम्मी ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो और तेल लगा के उसके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उसमें तेल लगा के प्रार्थना की। 4 साल उसको दवाई कराती रही, लाखों रुपए लग गए मेरे, लेकिन परमेश्वर ने उनका तेल लगाकर प्रार्थना की और उसके लिए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने छुआ चंगा दिया, और बगैर दवाई के परमेश्वर ने उसको छूकर चंगा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर पर मेरे साथ रहता है। एक बार मैं गाँव गई थी, अभी नवंबर में, एक और गवाही, मैं नवंबर में गाँव गई थी। तो मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, मेरे अपने भाई को देखने के लिए जाना था, उसकी बेटी थी। वहाँ गई, जाते हुए मैं सुबह का टाइम था, तो वहाँ रोड पर है ना गाय बहुत बैठते हैं। तो कल मेरा लड़का जा रहा था, मैंने कहा बेटा आराम से चलाना, मैं चलूँगी। तो उसने तेज़ी से चला रहा था, लेकिन वो हल्के ही लेके आया। उस गाय को बचाते चक्कर में मैं गिर गई। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद करती रही, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो मुझे हाथ में लगी, मेरा हाथ का ये मांस फट गया, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे छुआ, चंगाई दी। और मेरा हाथ भी मैं ऐसे कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि मैं गिर गई थी कभी, मैं कभी गिरी हुई थी। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी गिरी हुई थी। मुझे लगता है मेरा पैर हाथ बिल्कुल जैसे पहले था, बिल्कुल वैसा का वैसा है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हर पल मुझे परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, पास्टर मेरी प्रेम करती हैं आप सबको जय मसीह। आइए हम इन दुआइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं, प्रार्थना को सुनने वाले और मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर के कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम मिसेस सुमन के लिए, उनके परिवार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके मनोरथों को पूरा किया, और साइड वाला घर भी पिता परमेश्वर खरीदने का और रेनोवेट करके एक बना के अच्छे खुले घर में प्रभु आपने रहने का उनको सुख दिया, आशीष दी। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने लोगों को उत्तम वर्ग को आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा है। राई के दाने के बराबर विश्वास की भी आप कदर करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप पहाड़ जैसी समस्याओं को आप दूर कर देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मिसेस जयंती के लिए। उनको पिता परमेश्वर बीते दिनों में प्रभु ये बीमारी से, फीवर से, टाइफाइड से आपने चंगाई दी, राहत दी। उनके बेटे को आपने स्वस्थ किया, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं। और जितनों ने भी पिता परमेश्वर इन दुआओं को सुना, हम सब पर भी आपका अनुग्रह हो, ताकि पिता परमेश्वर हम दुनिया मनुष्यों को छोड़ करके तेरी ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले मसीह की ओर हमारी निगाहें लगी रहें, क्योंकि जो तेरी ओर देखते हैं वो कभी
लज्जित नहीं होते बल्कि आशीष पाते हैं। सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके कदमों में लाते हैं, मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना का अंतिम गीत है।